नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरा नाम अर्चना चंदेल है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक कहानीकार हूँ और बच्चों को कहानी सुनाना मुझे बेहद पसंद है। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको कभी गुस्सा आता है? तो फिर आप क्या करते हैं? क्या कहा? आप किसी से बात नहीं करते? अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं या फिर तोड़ फोड़ करने लगते हैं या झगड़ा करने लगते हैं? अरे अरे रुकिए, ठहरिए, जरा सोचिए, क्या ये सही है? जानने के लिए सुनते हैं यह कहानी अक्कू हुई गुस्सा। इस कहानी का लेखन और चित्रांकन दोनों ही विनायक वर्मा द्वारा किया गया है और मधु बी जोशी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। यह कहानी प्रथम बुक ने प्रकाशित की है। अक्कू आपकी ही तरह स्कूल जाती थी और रोज उसके पापा यानी कि उसके अप्पा उसे स्कूल छोड़ने और लेने आते थे। आज अक्कू का दिन बहुत बुरा बीता और उसे बहुत 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 गुस्सा आ रहा है। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी। सारे बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे। बस अक्कू को छोड़कर। वो बहुत गुस्से में थी। जब सूरजमुखी के खेतों में से उनकी साइकिल गुजरी तो अप्पा ने कहा, अक्कू देखो, कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल खिले हैं। हाँ, ये बहुत पीले हैं, इनसे मेरी आंखें चौंधिया रही हैं, अक्कू बड़बड़ाई। अक्कू देखो देखो, जरा बंदरों को तो देखो। अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। छी, बदमाश बंदर, हुर्र, भाग जाओ यहां से, हुर्र, भागो भागो। लो, थोड़ी सी छाछ पी लो, इससे तुम्हें ठंडक मिलेगी। हाँ, मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। अरे, एक घूंट पी कर तो देखो, अप्पा ने कहा। ठीक है, बस एक ही घूंट, अक्कू बोली और उसने एक घूंट छाछ पी। छाछ बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। उसने एक घूंट और पिया, फिर एक और घूंट, फिर एक और। छाछ का गिलास खाली हो गया। वड़ा खाओगी? ओफो, बस थोड़ा सा खा लो। अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और जरा सा वड़ा खा लिया। अरे, ये तो बहुत अच्छा है। उसने थोड़ा और खाया, एक नन्हा सा गस्सा, और बस प्लेट हो गई खाली। शाबाश मेरी बच्ची, अप्पा ने खुश होकर कहा। अब मुझे बताओ कि तुम इतनी गुस्सा क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। मेरी वजह से नाराज हो? नहीं। अम्मा की वजह से? नहीं। क्या आज स्कूल में कुछ बुरा हुआ? पता नहीं, शायद। ओहो, तुम्हारे साथ जो हुआ, क्या तुम उसके चित्र बनाना चाहोगी? अप्पा ने पूछा। ये रहे कुछ बढ़िया कागज और रंग। ठीक है, अक्कू ने कहा। अक्कू ने एक ईंट बनाई। यह है वे बेकार सी ईंट, मैं सुबह इसी से टकरा गई थी, अक्कू ने कहा। इस बेकार सी ईंट से मुझे सुबह ठोकर लगी थी। ठीक कहा तुमने, ये तो बहुत ही बेकार ईंट है, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने एक लड़के का चित्र बनाया। यह बिक्कू है, बहुत बुरा लड़का है। जब मैं गिरी तब ये मुझ पर हंसा था, अक्कू ने कहा। अरे अरे, बहुत बुरा लड़का है, कोई गिर जाए तो उन पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर अक्कू ने एक इडली की तस्वीर बनाई। यह मेरी इडली है, अक्कू ने बताया। जब मैं उस बेकार सी ईंट से ठोकर खाकर गिरी तो यह मेरे लंच बॉक्स से नीचे गिर गई।
फिर अक्कू ने एक कौवा बनाया। ये बड़ा बदमाश कौवा है, मेरी इडली लेकर उड़ गया। अप्पा बोले, बेचारा बहुत भूखा रहा होगा। और अक्कू ने अपनी टीचर की तस्वीर बनाई। ये है मेरी टीचर, अमला मिस। जब मैं गिरी तो उन्होंने उठने में मेरी मदद की थी और फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। यह तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो, गाल पर चुटकी काटने से तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? थोड़ी सी, लेकिन अब ठीक हूँ। चलो, अच्छा है। देखो तो सही, तुमने कितना बढ़िया चित्र बनाया। तुम वास्तव में कलाकार हो। क्या तुम अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बनाओगी? ठीक है, अक्कू बोली और उसने एक चित्र बनाया। यह है छोटा सा सफेद चूहा। यह है एक नाव। फिर उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बनाए। यह नारियल का पेड़ है और ये सूरजमुखी का फूल और ये आपकी साइकिल है अप्पा और ये है कुत्ता और ये है एक मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार सी ईंट को भूल गई जिससे टकराकर वह गिरी थी और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंसा था और इडली चुराने वाले उस बदतमीज कौवे को भी। और तो और अक्कू यह भी भूल गई कि वह गुस्सा भी हुई थी। तो देखा बच्चों, अक्कू का गुस्सा कैसे छूमंतर हो गया। आप सभी का यह जानना बहुत जरूरी है कि जैसे खुश होना, उदास होना, डरना अलग अलग तरह के भाव हैं, ठीक वैसे ही क्रोध आना या गुस्सा आना यह भी एक तरह का भाव है। बस हमें यह समझना है कि अगर हमें गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा गुस्सा छूमंतर हो जाए। अगर आप कभी अक्कू की तरह गुस्सा हो तो क्या करोगे? तो आप ये सब करना, जोर जोर से हंसना और हवा में अपनी बाहें फैलाकर उछलना। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंदर सांस खींचना, सांस बाहर छोड़ना। कुछ पीना, ठंडा पानी, छाछ या जो भी कुछ घर में मौजूद हो। कुछ खाना, कोई फल या जो कुछ भी घर में हो। आप क्यों गुस्सा हो ये किसी बड़े व्यक्ति को बताना। आप कैसा महसूस कर रहे हो इसे कागज पे लिखना या फिर उस अक्कू की तरह चित्र बनाना और रंग भरना। मिट्टी के ढेर से खेलना, अपने गुस्से के बारे में एक गीत बना डालना और उसे ऊंची ऊंची आवाज में गाना, बंदर की तरह नाचना। देखना, आप यह करने से एकदम भूल जाएंगे कि आप कभी गुस्सा भी थे। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।